तो वेलकम है दोस्तों। आज है 20 जनवरी और आज संत जेवियर कॉलेज मोहाडाड़ में भैक का पेपर यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हुआ था 50 मार्क्स का। तो चलिए सभी को मिलाते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सही किया। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो था कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन संस्कृत नाम क्या था। तो क्या था? जम्बूद्वीप था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्राथमिक फोकस क्या थी। तो गुरु के साथ रहकर समग्र शिक्षा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान नाम ऐतिहासिक रूप से किस लोगों के समूह द्वारा लोकप्रिय हुआ था। तो किनके द्वारा हुआ था? तो फारसियों और तुर्क्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो शासकों और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर सके। तो किसका था? मैकाले का मिनट जो 1835 में नीति आया था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूल पाठ्यक्रम संरचनाओं को किस प्रणाली में बदलना था। तो किस में बदलना था? 5+3+3+4 के फॉर्म में बदलना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस प्रवासी समूह ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म तथा गांधार कला को प्रसार में योगदान दिया। तो कौन कौन शासक था? कुषाणों ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रवासी समूह ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म तथा गांधार कला के प्रसार में योगदान दिया था। तो कौन दिए थे? कुषाणों ने दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता है जिसने ऐतिहासिक रूप से भारत की जलवायु और कृषि को आकार दिया। तो कौन है? हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश नीला क्यों दिखता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सूर्य किरण जो है वो परिकिरणन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो प्रोटीन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंकों ने किया था। जैसे फोन पे हो गया, यूपीआई हो गया, कौन किया था? तो आईसीआई जो बैंक है, आईसीआईसी जो बैंक है उन्होंने शुभारंभ किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जो भूगोल का जनक है इराटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहते हैं? इराटोस्थनीज को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो भूगोल का जनक है इराटोस्थनीज उन्हें ने किया था भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो जो कार्ल रिटर है उसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो जो सौरमंडल है उसमें कुल 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था लेकिन एक को हटा दिया गया है। तो अभी कितना हो जाएगा? 8 ग्रह हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो जो कोपरनिकस है उसी को सौरमंडल के बारे में क्या किया था? जानकारी प्रस्तुत किया था विश्व में। क्वेश्चन नंबर 16, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है जो बिग बैंग थ्योरी था वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। तो सूर्य कारण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि www का निशस बितव क्या है, यानी कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है। तो कौन ग्रह स्थित है? नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है और नजदीक पूछता है तो बुध ग्रह। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं था। तो कौन नहीं था? भारी उद्योगों द्वारा औद्योगिकरण। क्यों नहीं था? क्योंकि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956 तक चला था, उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा किस योजना के द्वारा सुनिश्चित किया गया था। तो किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया था? मनरेगा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास का प्रमुख संकेतन कौन है। तो राष्ट्रीय विकास का प्रमुख संकेतन सामाजिक न्याय और मानव विकास है, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन कृषि विकास में कौन सी नदी घाटी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जो सिंधु घाटी नदी थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी प्राचीन कृषि में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों की वृद्धि को सीमित करता था? तो कौन? चार्टर एक्ट आया था 1813 में, विदेशियों द्वारा लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड आधिकारिक रूप से एक अलग राज्य कब बना था? तो कब बना था? 2000 ईस्वी को बना था। और किससे अलग होकर बनाया था? तो बिहार से अलग होकर बना था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड भारत का खालिस्तान राज्य बना, कौन राज्य बना? तो 28वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वतंत्रता से पहले किस आंदोलन ने अलग जनजातीय राज्य की मांग की थी? तो कौन सा आंदोलन? छोटा नागपुर उन्नति समाज जो था वो अलग जनजातीय राज्य का मांग कर रहा था, यानी कि झारखंड राज्य का मांग कर रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस जननायक की जयंती झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो जो बिरसा मुंडा का जयंती हुआ था 15 नवंबर को, उसी के जन्म पर क्या किया जाता है? झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो बेलारी जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? खनिज का भंडार कहा जाता है बेलारी को। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो नेतरहाट है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का पशु कौन सा है? तो हाथी जो है वो झारखंड के राज्य के पशु है। अगला सवाल, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना की थी, मतलब कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1986 को हुआ था। नेक्स्ट, लोहे पर जंग क्यों नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। ठीक है। अगला है कि इंसुलिन की खोज कौन किया था? तो जो इंसुलिन था उसका खोज बेंटिंग ने किया था। अगला है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन आविष्कार किया था डायनामाइट का? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो कौन था? कुत्ता को लोग सबसे पहले पाले थे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो क्या था? कृषि था। और जो दूसरा नंबर का वो लोग व्यापार करते थे, मतलब धंधा था, वो व्यापार था। दूसरा नंबर में क्या करते थे? व्यापार करते थे। और मुख्य क्या था? तो कृषि था। ठीक है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? यानी कि जो पोर्ट सिटी था वो कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है। 41, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो जो लोहा धातु है उसको जानकारी उन लोगों को नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया गया था? तो जो तांबा था उसका प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। ठीक है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल 24 जिला है। ठीक है। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो आयताकार है। जो झारखंड राज्य है वो आयताकार है। ठीक है। अब लोग मानचित्र देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो कुल 32 जनजातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड किस से कटकर बना था? तो किससे कटकर अलग बना था? बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 15 नवंबर को? क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो कुल 18 जिला था जब झारखंड राज्य अलग बना था। और आखिरी सवाल है कि पाठशाला और टोल शिक्षा प्रणाली में क्या पाठशाला और टोल शिक्षा प्रणाली जो था उसकी प्रमुख विशेषता क्या था? तो क्या था? संस्कृत, व्याकरण और हिंदू दर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का पूछा हुआ अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।